कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो अमरनाथ की वजह से हमें शिव के भगवान शिव के लिए बचपन से ही हमें बताया गया था, और मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, तो हम लोग शैविज्म में बिलीव करते हैं। तो मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मुझे बेलपत्र पकड़ा के टेम्पल ले जाया करते थे, और मेरी स्कूलिंग जो है वो जम्मू से हुई है। तो जम्मू में जो हमारा लैंग्वेज होता था, जो पढ़ाया जाता था सेकेंड लैंग्वेज, वो संस्कृत था। तो मुझे कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद वो संस्कृत जो मैं पढ़ता था, वो मेरी तैयारी महादेव बनकर संस्कृत बोलने की तब से ही शुरू हो चुकी थी। बिकॉज जब मुझे उस रोल के लिए सिलेक्शन हुई मेरी, तो आई थिंक वहाँ 5-6 लोग थे जिन्हें वो लोग सोच रहे थे। बट जब उन्होंने मेरे मुंह से वो संस्कृत के श्लोक सुने, और वो उन्होंने सुना कि ये आदमी कितने अच्छे फ्लुएंटली संस्कृत बोल रहा है, तो आई थिंक उसने उन्हें मजबूर कर दिया डिसाइड करने पे कि हाँ, ये इंसान जो है ये इसे जस्टिस दे सकता है। सो आई फील रियली लकी। वो शायद उस समय मेरा कहते हैं ना कि जब भगवान चाहे तो आपका साथ दे देता है। तो आई थिंक वो छोटे छोटे फैक्टर्स थे, तो उन सब ने मुझे उस रोल को हासिल करने में मदद की। सो महादेव भगवान ने आपका सबसे ज्यादा साथ दिया। राइट। Okay, sir, I want to ask you what like we have heard about the physical transformation of yours, right? From a teenage boy, an overweight teenage boy, to an absolutely stunning body now. So, can you tell us something about? उस लोग के खाते पीते रहते थे, मिलते थे, बातें करते थे। तो फिर जब समझ में आया कि नहीं भाई, अगर आपको ग्रासिम ईस्ट इंडिया में जाना है या आपको बॉम्बे जाना है, तो आप ऐसे नहीं जा सकते जिस तरीके के आप दिखते हैं। तो हमें तो उन दिनों, तब मुझे याद है हमारे पास फ्लीट के शूज़ होते थे। उन दिनों तो स्पोर्ट्स शूज़ का कॉन्सेप्ट भी इतना एडवांस नहीं था जम्मू में। आजकल तो यू हैव गॉट मच एडवांस्ड शूज़। तो हम लोग को तब समझ में आया कि नहीं भाई, फिटनेस को भी थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड धीरे 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 फिर हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। ज़्यादातर हम उस समय आउटडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते थे, बिकॉज एज आई सेड कि वहाँ जिम के कॉन्सेप्ट इतने नहीं थे। तो हम लोग बहुत बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वी यूज्ड टू प्ले ऑल दैट। हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो उस सब ने मुझे थोड़ा हेल्प किया। तो फ्रॉम अ टीनेजर टू बी अ लिटिल प्रेजेंटेबल मॉडल ऑन द रैम्प और ऑन स्क्रीन, बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम। सो मेरा बस चले तो मैं तो हलवाई की दुकान पे ही बैठा रहता हूँ। आई लव फूड, बट क्योंकि ये विजुअल मीडियम है तो वन हैज टू लुक गुड। So, जम्मू के बारे में आप कुछ, वहाँ के स्ट्रगल्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? I mean, वेल incidences in the childhood. भाई जम्मू, बिकॉज जम्मू में मेरा जो मेजरली पार्ट है वो मेरी स्कूलिंग का, कॉलेज का सब जम्मू से गुजरा है। मैंने कॉमर्स कॉलेज जम्मू से अपनी ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैं हुंडे मोटर्स इंडिया लिमिटेड में जॉब कर रहा था, और साथ ही साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा था। और मैं फाइनल में अपियर होने वाला था, और साथ साथ में मैं हुंडे मोटर्स इंडिया लिमिटेड में भी जॉब कर रहा था। तो वो वैसा ही हुआ कि मैं एक आखिरी दिन, मतलब एक, मेरे उन दिनों हमारे पास इतने मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे। तो मैं जितनी भी अपनी डिटेल्स थी एक डायरी पे लिखता था। तो वो एक बार वो जितने भी मेरी डिटेल्स थी वो कहीं से लीक हो गई किसी तरीके से। तो मैं भी छोटा था, जवान था, तो मैं जवानी के जोश में मैंने अपने सीनियर से मैंने लड़ाई कर ली कि ये क्या है, मेरी डिटेल्स ये ऐसी लीक हो गई, ये हो गई, ऐसा नहीं होता, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। और मैंने उनको कहा मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, छोटी सी बात पे तुम जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, ये गलत है। तो मैं घर आ गया, और घर पे आके मैंने एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके एक एनवलप में रख दिया। और मैंने एक जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टिकट करवाई थी अपनी बॉम्बे आने की, और मैंने वो टिकट टेबल पे रख दी। और मेरे मॉम डैड शाम को आए, तो मैंने उनके सामने दोनों एनवलप रख दिए कि भाई ये रहा एक एनवलप और ये दूसरा। तो मेरे फादर ने एक एनवलप उठाया और मेरी मदर ने उठाया, एंड दे सेड कि ये तो पागल हो गया है, ये हम लोग में से कभी दिल्ली तक कोई किसी ने क्रॉस नहीं किया, और ये सडनली मुंबई जाना चाहता है। और उसके फॉलोइंग डे में जब मैं अपने घर में जा रहा था, घर की लेन में घुस रहा था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि अरे ये व्हीकल तो मेरे अंकल का है, अरे ये व्हीकल तो मेरे मामा का है। तो आई रियलाइज अंदर जाके कि पूरी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि कोई इसका इलाज करवाओ, ये इंसान पागल हो चुका है, ये जम्मू छोड़ के ये मुंबई जाना चाहता है और एक्टिंग करना चाहता है, जबकि हम में से दूर दूर तक किसी को एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आई थिंक वहाँ से जम्मू की जर्नी शुरू हुई थी। देन माई फैमिली, माई मदर वॉज अ बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मी, शी स्टिल इज, एंड उन्होंने मेरा साथ दिया। उस समय उन्होंने कहा नहीं, अगर इसका सपना है, इसका मन है, तो इसे जाने दो। तो वहाँ से जर्नी को तय करके मैं यहाँ आया, एंड देन आई विद देयर ब्लेसिंग्स आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। So, जो एक इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा था तब, वो आपने उसको
पॉसिबल ही नहीं, आपने उसको एक अलग लेवल पे Thank you. लेकर गया. So coming to your role in the Mumbai Diaries, जी. right? So your role in the Mumbai Diaries was absolutely outstanding. So what is do you think if you would not have been actor, would you have been a doctor? Because you perform that role so well, so well. थैंक यू. नहीं, मैं उतना उतना इंटेलिजेंट नहीं था कि मैं मुंबई एक न्यूरो सर्जन, एक ट्रॉमा सर्जन का रोल निभा पाता. दैट आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर. बट उस रोल की प्रिपरेशन अगेन, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बचपन से बहुत, जैसे मैंने बताया, मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर थे. हम लोग कश्मीर में रहते थे, तो कश्मीर की एक्सटीरियर पार्ट में मेरे फादर की ड्यूटी होती थी. तो एक छोटा सा गांव था, तो कभी कभी भी छोटे गांव में क्या होता था उन दिनों, कभी भी रात को कोई नॉक करके आके पापा को अपने साथ ले जाता था कि हाँ, ये थोड़ी इमरजेंसी हो गई है. बिकॉज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में ऐसा नहीं था और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. तो मेरे फादर जब वापस आते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, दैट वॉज ही एबल टू हेल्प द पेशेंट और वॉज ही नॉट एबल टू हेल्प द पेशेंट, वो देख के मैं समझ जाता था कि व्हाट कुड हैव बीन द रिजल्ट. मैं छोटा था बट मैं तब भी गेज कर लेता था. तो आई थिंक वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने बहुत सबकॉन्शियस माइंड में मेरे को हेल्प की टू प्ले द डॉक्टर दैट यू सॉ इन मुंबई डायरीज. बिकॉज मैंने छोटे बचपन से ही अपने फादर को सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए देखा, इंजेक्शंस रिफिल करते हुए देखा. आई सॉ हिम वेरी क्लोजली डूइंग एवरीथिंग. सो आई थिंक वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, बिकॉज आई वांटेड टू to at least be that doctor on screen. I couldn't be that in real life, but at least I could fake it. And Yeah. मैंने अच्छे से फेक किया है. नहीं सर, वो रोल आपका बहुत ही सही था, स्पेशली कंसिडरिंग द सेंसिटिव नेचर ऑफ दैट incidents on which the series is based, right? So what you have played many roles. सीरीज में एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था, जो एक एक्स लॉयर थे. और ये रियल कहानी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक महिला गलती से हिंदुस्तान में आ गई थी, और वो हिंदुस्तान जेल में बहुत सालों तक शी वॉज हेल्ड कैप्टिव. एंड देयर वाज अ लॉयर इन जम्मू, दिस अ रियल इंसिडेंट, a lawyer in Jammu who decided to help her and take her case so that she could go back. But unfortunately circumstances वैसे उनके फेवर में नहीं थे. बहुत उनको तकलीफ सहनी पड़ी थी, काफ़ी सालों तक उन्हें जम्मू की जेल में रहना पड़ा था. एंड इवेंचुअली शी गॉट जस्टिस एंड शी वेंट बैक. सो आई थिंक वो कहानी मेरे को बहुत टच की गई थी. एंड उस लॉयर का रोल प्ले करके आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई